हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जो भगत भगवान शिव की पूजा पाठ करता है, सेवा करता है, उसके साथ कुछ देवता ऐसे हैं जो हर क्षण रहते हैं और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी उसके आसपास रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और हर कार्य में उसका साथ देते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उस भगत को इन सभी शक्तियों के संकेत महसूस होते हैं या नहीं, यानी वो इन शक्तियों के आसपास होने के जो संकेत होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनको पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता। तो दोस्तों, जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करता है उसके साथ ये शक्तियां हर पल रहती है। दोस्तों, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, क्योंकि मैं भी शिव शक्ति का भगत हूँ और भगवान शिव की पूजा पाठ करने से जो अनुभव मुझे हुए हैं उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, भगवान शिव की भक्ति के दौरान 6 देवता ऐसे हैं जिनकी विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है और जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा पाठ और साधना करता है तो उसके शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट महादेव दूर करते हैं और इसके साथ ही व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, क्योंकि आप जिस आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं उसका मार्गदर्शन स्वयं बाबा भोलेनाथ करते हैं। और साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा पाठ से जो शक्तियां जागृत होती है, ये शक्तियां आपकी हर पल रक्षा करती है, हमेशा आपके साथ रहती है। दोस्तों, सबसे पहली शक्ति है जो भगवान शिव की पूजा पाठ करने से जागृत होती है, वो है भगवान गणेश की। दोस्तों, गणेश जी महाराज को प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजा जाता है और भगवान गणेश ही विघ्नहर्ता और मंगल करता है। तो जब आप भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान गणेश जागृत हो जाते हैं और ये आपकी रक्षा और सहायता करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश भगवान शिव के बहुत बड़े भगत हैं और भगवान शिव गणेश जी महाराज के पिताजी हैं। तो भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है, आपके काम धंधे में आ रही परेशानियां दूर होती है, रुकावटें दूर होती है, आपके शुभ कार्य बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब आप भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। अब जो दूसरे देवता हैं दोस्तों, वो है भैरव बाबा। दोस्तों, भैरव बाबा भगवान शिव के ही अंश हैं, उनका ही अंश अवतार है और इनको भगवान शिव के गणों में महागण माना जाता है। दोस्तों, कहा भी जाता है कि जैसे अगर आपको भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको हनुमान जी महाराज की सेवा करनी होगी। उसी प्रकार से अगर आपको भगवान शिव को प्राप्त करना है तो भैरव बाबा की पूजा पाठ आपको करनी ही पड़ेगी। भगवान शिव तक पहुंचने के लिए आपको भैरव बाबा को मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, भैरव बाबा को क्षेत्रपाल देवता के रूप में भी पूजा जाता है और अलग अलग नामों से भैरव बाबा को जाना जाता है। ये भूत प्रेतों के राजा हैं, इसलिए इनको प्रेतराज भी कहा जाता है। दोस्तों, भैरव बाबा हर मुश्किल को और नकारात्मक शक्ति को क्षण मात्र में काट सकते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा पाठ करता है तो निश्चित रूप से भैरव बाबा की कृपा उसे प्राप्त होती है। उस व्यक्ति का नकारात्मक शक्तियां कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, इसलिए भगवान शिव की पूजा पाठ आपको अवश्य करनी चाहिए। अब तीसरे नंबर के देवता जिनकी कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है वो है नंदी महाराज। दोस्तों, नंदी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो बाबा भोलेनाथ के साथ हर पल रहते हैं। इनको बाबा भोलेनाथ की सवारी के रूप में पूजा जाता है, ये बहुत बलशाली है। दोस्तों, नंदी भगवान जैसे नंदी भगवान शिव के प्रिय हैं, उसी प्रकार माता पार्वती के भी प्रिय हैं। नंदी भगवान को बल का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, जब आप भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं
तो आप शारीरिक रूप से बलवान और मजबूत बनते हैं और हर प्रकार के कष्ट को सहने के योग्य हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा पाठ करने से नंदी भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। चौथे देवता हैं दोस्तों जिनकी कृपा आपको प्राप्त होती है, वो है प्रभु श्री राम। क्योंकि दोस्तों प्रभु श्री राम बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं और भगवान शिव प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। इसीलिए अगर आप भगवान शिव की पूजा पाठ करेंगे तो भगवान श्री राम भी आप पर प्रसन्न होंगे, और इसके विपरीत अगर आप प्रभु श्री राम जी की पूजा पाठ करेंगे तो भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए कहा भी जाता है दोस्तों कि शिवलिंग पर अगर आप राम नाम लिखते हैं तो भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और अगर आप एक लोटा जल और उसमें एक बतासा डाल के 2 साबुत लौंग डाल के राम नाम लेते हुए अगर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा और प्रभु श्री राम जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। और दोस्तों भोलेनाथ की सेवा करने से प्रभु श्री राम जी के प्रति आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है। आप कब राम नाम लेना शुरू कर देते हो, कब राम जी आपको प्यारे लगने लगते हैं, कब आपके हृदय के अंदर उनकी भक्ति का बीज फूट जाता है, आपको उसका पता भी नहीं चलता। इसलिए भगवान शिव की पूजा पाठ करने से प्रभु श्री राम जी की कृपा ऑटोमेटिक ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। 5वें देवता है दोस्तों हनुमान जी महाराज। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बिलबीरा। दोस्तों प्रभु श्री राम जी के जो परम भक्त हैं वो हनुमान जी महाराज हैं, और हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार कहे जाते हैं। दोस्तों हनुमान जी महाराज असीम शक्तियों के मालिक है, क्योंकि वो भोलेनाथ के ही अंश अवतार हैं। इसीलिए दोस्तों भगवान शिव की पूजा पाठ करने से हनुमान जी महाराज की कृपा मिलना स्वाभाविक है। 6ठी देवीय शक्ति जिनकी विशेष कृपा आपको मिलती है वो है दोस्तों माँ भगवती महाकाली की कृपा। दोस्तों माता काली महाकाल की अर्धांगिनी है, बाबा भोलेनाथ की पत्नी है और माता पार्वती का ही एक अवतार है। दोस्तों माता काली की पूजा पाठ अगर आप नहीं करते हो पर भगवान शिव की अगर आप पूजा पाठ करते हो तो माता काली की विशेष कृपा स्वयं आपको प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव और माता काली साथ में ही रहते हैं, साथ में ही चलते हैं, और महादेव की सेवा करने से माता काली बहुत प्रसन्न होती है। माँ भगवती सदैव अपने पति के शरण में रहती है। तो दोस्तों जब आप भगवान शिव की पूजा पाठ करेंगे तो इन सभी देवीय शक्तियों की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये सभी देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे, हर पल आपके साथ रहेंगे और हर कदम पर आपका साथ देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।